विक्रमादित्य, मैंने सुना है कि आप बहुत विद्वान और बुद्धिमान हैं, लेकिन आप चुपचाप मुझे बुद्धू जैसा कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनते सुनते पथ भी कट जाएगा और पथ का कष्ट भी पता नहीं चलेगा। और कहानी के अंत में एक प्रश्न करूँगा। अगर आप प्रश्न के उत्तर जानते हुए आप चुपचाप रहे तो आपके सर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर आप सही उत्तर दिए तो फिर मैं वापिस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। सुनिए महाराज, बहुत सदियों पहले चंदनपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा था चित्रभानु। उसके राज्य शासन में प्रजा बहुत सुखी थे, इसीलिए नगरवासी बहुत निश्चिंत रहते थे। लेकिन उन लोगों पर एक बहुत बड़ा समस्या था और एक दिन रहम कीजिए महाराज, मेरे पूरा जिंदगी का कमाई है ये। रहम रहम और मैं करूंगा? रहम किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं है, युवराज दे दीजिए। चल हट। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सच में क्या नसीब है हम लोगों का। इतने अच्छे राजा का ऐसा लड़का अगर ये राजा बनेगा तो हमारा क्या होगा? और क्या होगा? मरना होगा। महामंत्री, क्या होगा इस बच्चे का? युवराज को लेकर बहुत चिंता है। मेरा उम्र ढल चुका है, उसे राज्य संभालना चाहिए। जी महाराज, जानता हूँ, मन पर मत लीजिएगा महाराज। एक बात कहूँ? बोलो बोलो महामंत्री, निश्चिंत होकर बोलो। महाराज, युवराज को राज्य भर मत सौंपिएगा अभी। महाराज, प्रजा युवराज को पसंद नहीं करते हैं महाराज। उनके अत्याचार डर से सब परेशान है। मैं जानता हूँ महामंत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या मैं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, क्या हुआ है प्रहरी? युवराज आए हैं, भेजो। जैसी आज्ञा। प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ है? किस लिए आए हो तुम? पिताश्री, कल सुबह मैं शिकार पे जाऊंगा, इसीलिए अनुमति लेने आया। क्या जरूरत है? जाओ, जल्द वापिस आना। युवराज, आपके जाने की तैयारी कर देता हूँ मैं। प्रहरी कोई है? रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या? नहीं नहीं, मिर्गया में जाना है आपको। साथ में दास दासी पहली भेज दो। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा शिकार पे। क्या बोल रहे हो तुम? मंत्री की बातें मानो। तुम्हारे जाने से मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा मैं। ये सब आयोजन आपके लिए है पिता। मैं क्षत्रिय वीर हूँ। पहरियों के बीच में शिकार करना मुझे पसंद नहीं है। मैं अकेला ही जाऊंगा। युवराज सुनिए, युवराज सुनिए। रहने दीजिए, अकेला जाओ तुम, लेकिन ये ध्यान रखना तेरा घमंड तेरा रास्ते में ना आए। चलता हूँ मैं।
खाली हाथ जाऊंगा? क्षत्रिय वीर होकर खाली हाथ? नहीं नहीं, कभी नहीं। थोड़ा घूम कर देखता हूँ, अगर कोई जानवर मिल जाए तो। वाह, बहुत सुंदर है ये चिड़िया। ये नहीं, मत मरो उसे। कौन है? कौन है आप? उसे तुम मत मारो। चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, मुझे मत रोको। मेरा बात सुनो, ये महापाप है। मैं क्षत्रिय वीर हूँ, शिकार करना हमारा धर्म है। जाओ, यहाँ से जाओ। सुनो सुनो, मानो मेरा बात। इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मेरे बातों का उल्लंघन किए? मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ, अभी तुम जंगली बंदर बन जाओगे। यदि कभी तुम्हें सच्चा व्यक्ति मिले और वो तुम्हारा अपराध माफ करे तो तब तुम मुक्त हो जाओगे, वरना तुम जिंदगी भर ऐसे ही जंगली बंदर बनकर जंगल में घूमते रहोगे। ना जाने कहाँ है वो, कितना समझाया मैं उसे, अकेले मत जा, लेकिन बात नहीं सुनता। आप चिंता मत कीजिए महाराज, युवराज वापिस आ जाएंगे। सुने हो तुम, युवराज मेरे गया से वापिस नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। क्या बात है, जाने तो छुटकारा मिला। सभी तो बहुत खुश हो गए, लेकिन मुसीबत में पड़ा तो वो। हाँ जग्गू सुन, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गया है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? चलो अच्छा हुआ है, चोरी नहीं करेंगे। पूरा दिन जो मेहनत से काम करूंगा वही खा के आराम से सोऊंगा। अभी सोने दे, परेशान मत कर। क्या हम लोग मेहनत करके खाएंगे? फिर से तू सो गया? गुरुदेव की बातें भूल गया? कैसी बात? ओह, गुरुदेव बोले थे ठंड के मौसम में जब रात में सब सो जाए तब चोरी करना। चोरी? हाँ, दिन रात राजा के पहरे रहते हैं, अगर पकड़ा गए तो मारे जाएंगे जान से। ओह हो, इतना डरता क्यों है तू? तू फिर से सो रहा है? उठ 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 उठ। ओए, दर्द कितना परेशान करता है तो मुझे। चल ना, दोनों हाथ खुजला रहा है। कितना दिन हाथ साफ नहीं किया हो बता। सुन ना, उठकर बैठ, हम दोनों बैठकर कुछ सोचते हैं। मुझे सोने नहीं दिया तू, बोल क्या बोल रहा है? मुझे भूख लगा है। हाँ, तू सिर्फ खा और सो। खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है, पहले कुछ खा लेता हूँ। उफ, पूरा दिन खाना खाना और खाना। मैं कितना दिन से भूखा हूँ, जंगल जंगल घूमकर, और कितना दिन तक फल खा के रहूंगा। चावल खाने का मन कर रहा है। जाऊं जाकर एक बार देखता हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। बंदर बचाओ बचाओ बचाओ। डरपोक कहीं का। ओहो हो, जरूर इसे भूख लगा होगा। हाँ, ये ले खा, पेट भर के खा। एक बात कहूँ तुझे, अगर इस बंदर को अगर हम लोग काम में शामिल कर ले तो। हाँ, वाह, ठीक कह रहा है तू। कर लेंगे इसे हम अपने काम में शामिल। अब हमारी समस्या मिट जाएगी। मेरी बात सुन, कल से हम लोग पूरे शहर में इसे लेकर खेल दिखाएंगे। सब हम लोगों को सोचेंगे कि हम लोग खेल दिखाने वाले हैं। खेल दिखाने के बाद रात के अंधेरे में
हम लोग इससे चोरी करवाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हम लोग घर में रहेंगे और ये बंदर राजाओं के घर जाकर सोना चांदी हीरे मोती सब चुरा के लाएगा। एक धागा भी नहीं छोड़ेगा। सुन सुन, अब उसे बांध कर रख, फिर कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। अब हमें खाने के तलाश में कहीं नहीं जाना होगा। रोज पेट भर खाना खाएंगे। देख 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 बंदर, देख 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 बंदर का खेल। आइए आइए, खेल देख कर जाइए। आइए आइए, बंदर का खेल देख कर जाइए। आइए आइए। देख 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 बंदर, देख 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 बंदर का खेल। देखो देखो देखो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बंदर का खेल। ओए हट जाओ, सामने से हट जाओ, सब हट जाओ। ये सब हटो, सामने से हटो, सब चलो 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 चलो। ये रास्ता दो। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रहरी, इन खेल वाले को घर पे लेके आइएगा। हम ना रोज अपने घर पे खेल देखेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे सुनो, हाँ, कितना बड़ा महल है। ये किसका है? ये सेनापति का महल। कितना सुंदर है। हाँ, तुम लोग खेल दिखाते हो। हाँ, हम लोग खेल दिखाते हैं। सुनो, मेरे बेटे को तुम लोगों का खेल बहुत पसंद आया है, इसलिए रोज सुबह आना खेल दिखाने, समझे? जी, हम लोग जरूर आएंगे। आप हम लोग जाएं? क्या बोल रहा है तू? सेनापति के घर चोरी करेगा? नहीं नहीं नहीं। हम लोग क्यों पकड़ाएंगे? चोरी करेंगे तभी न पकड़ाएंगे। हम चोरी नहीं करेंगे। क्या? भूल गया तू? चोरी करेगा बंदर और हम लोग माला माल हो जाएंगे। क्या? सेनापति का घर पूरा साफ कर दिया। ये बंदर कमाल कर दिया है। ये बंदर बहुत कमाल का है। दिमाग हो तो ऐसा। महाराज, गजब हो गया है महाराज। क्या हुआ है सेनापति? अब इस अवस्था में राजसभा में इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास महाराज। क्या? सब चोरी हो गया महाराज, सब चोरी हो गया मेरा। कुछ नहीं है, सब ले गया। हाँ, चोरी? मेरे राज्य में चोरी? महामंत्री, अभी जाके पता लगाओ इतना बड़ा हिम्मत किसका है मेरे राज्य में चोरी। जग्गू, मंदिर के अंदर गहना देख रहा है, कैसे चमक रहा है। सच बोल रहा है तुम, आँख झिलमिला जा रहा है। माथे का मुकुट देख रहा है। क्यों रे? मैं जो सोच रहा हूँ वो तू ही सोच रहा है क्या? ये भी कोई कहने की बात है? तो आज रात में ही
शाबाश शाबाश। अब कोई चिंता नहीं है। अब इस गहने को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से पूरा जिंदगी चल जाएगा। चल अब जाके सो जाते हैं। कल सुबह सुबह सुनार के दुकान जाना होगा। उसके बाद इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे हम लोग। चल चल सो जाते हैं। चल चल जल्दी चल। क्या है दिखाओ, जल्दी दो। क्या लाए हो तुम लोग? ये लीजिए ये लीजिए। हाँ हाँ, जिंदगी में देखे हो इतना गहना? कितना वजन हुआ तोल के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी तोलता हूँ, लेकिन इतना नगद नहीं दे सकता। इतना पैसा अभी मेरे पास नहीं है। तो रहने दो, हम लोग जा रहे हैं, कहीं और बेचेंगे। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? जरा रुक जाओ, मैं अभी घर से लाता हूँ, कहीं मत जाना। ठीक है, जल्दी आना, देर मत करना। हाँ 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 हाँ, अभी आ रहा हूँ। तुम सुनो, इन लोगों को बातों में फंसा के रखो, जाने मत देना। निश्चिंत रहिए आप। महाराज, सुनार जी आए हैं आपसे मिलने, एक जरूरी काम है उन्हें। इस समय? ठीक है, अंदर भेज दो। प्रणाम महाराज। क्या हुआ आपको? बोलिए। देखिए महाराज, इस हार को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये हार, इसे तो मैं अपने युवराज के जन्मदिन पर किशन जी के गले में पहनाया था, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? महाराज अनर्थ हो गया, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ है पुजारी? महाराज, श्री कृष्ण के मूर्ति से सारे गहने लौट गए महाराज। अब समझे महाराज? पहरी, इधर आओ। महाराज, मैं खुद जाऊंगा उन चोरों को पकड़ने, चलो मेरे साथ। हम पकड़ आ गए। बचाओ, हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दो हमें। चल चल, चोरी करता है, चल चल राजा के पास, चल राजा के पास। इतना बड़ा हिम्मत, सेनापति के घर चोरी किए हो, मंदिर से गहना चोरी किए हो। अब दोबारा नहीं करेंगे महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज। कोई माफी नहीं। पहली, इन्हें अभी कल कोठरी में ले जाकर इन दोनों को बंद कर दो, जाओ। और इस बंदर को भी ले जाओ। नहीं, उसे बगीचे में छोड़ दो, देखना उसके खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो। अरे ये कैसा चमका? महाराज, ये क्या? आज मेरा अभिशाप मुक्त हो गया पिताजी। एक ऋषि की अभिशाप से मैं बंदर बन गया था, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। मैं अब कभी भी अपने ताकत का अहंकार नहीं करूंगा, अब किसी पे अत्याचार नहीं करूंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए पिताश्री। जैसे दोनों चोरों को काल कोठरी की सजा मिली, वैसे युवराज को राजा सजा क्यों नहीं दिए हैं? बोलिए महाराज। बेताल महाराज, जिस वक्त दोनों चोरों को सजा दिए थे, उस वक्त
युवराज एक बंदर के रूप में था। दोनों चोर उस बंदर से चोरी करवा रहे थे। महाराज सोचे कोई भी जीव बिना कष्ट के चोरी नहीं करेगा, इसीलिए उसे माफ कर दिए। अभी शराब से मुक्त होकर युवराज अपने रूप में आ गए, इसलिए युवराज का कोई गलती नहीं था। महाराज जो किए हैं सही किए हैं। इसलिए अब मैं चला महाराज।